औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं बुखारी मैरिज सेंटर से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा इदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर शुदा है और हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की रिश्ते करवा चुका है। ख़वातीन हज़रात, आज जिस अहम टॉपिक पे मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो बिलखुसूस मेरी माएँ बहनें ख़वातीन और पेरेंट्स जो है ना, वो तवज्जो से सुने कि आज का मेरा मौजू है सेकंड मैरिज। यानी कि हमारे मुआशरे में तलाक की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चियों का कसूर है, कुछ लोग कहते हैं बच्चों का कसूर है। इस चीज़ को हम डिस्कस नहीं करते, हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि क्या वजूहात क्या हैं। आज देखें, अदालतों में तलाक की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा खुला के केसेस दायर किए हुए हैं। मैं अप्रिशिएट करूंगा जनरल परवेज मुशर्रफ को कि जिसने खुला का कानून राइज किया, वरना इससे पहले ये था कि मर्द को ही ये हक हासिल था कि वो औरत को तलाक दे, वो उसकी मर्जी थी वो दे या सारी जिंदगी अपने निकाह में रखे सजा के तौर पे, ताकि वो आगे निकाह ना कर सके। लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ ने इसको कानून को बनाया कि खुला का मकसद ये है कि अगर औरत चाहती है कि वो इस मर्द के साथ नहीं रह सकती तो वो खुला ले सकती है और खुला का केस कर सकती है। ख़वातीन हज़रात, ये एक अलग बहस है कि कसूर किसका है, लड़की वालों का है या लड़के वालों का है। मैं इसमें सबसे पहले पेरेंट्स से ये गुजारिश करूंगा कि जब आप रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तो ख़ास तौर पे आपकी आंखें खुली होनी चाहिए। उस वक़्त आप तकल्लुफ़ात में पड़े होते हैं, देख रहे होते हैं कि जी बड़ी मेहमान नवाजी हो रही है, बड़े लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। इससे हट के मैं ये चाहता हूँ कि आप जब जाते हैं तो आप उस पूरी फैमिली से इंट्रोडक्शन करें। आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि लड़का क्या है, आपने ये नहीं देखना कि लड़के की माँ है क्या है और लड़के का बाप क्या है, बल्कि आपने उसकी पूरी फैमिली को देखना है कि लड़के का जो बाप है, उसके जो भाई हैं, उनका उनके साथ क्या रवैया है, क्या फैमिली में उनका आना जाना है, लड़के की जो माँ है उसका क्या रवैया है, उसके फैमिली के साथ कितने अच्छे रिलेशन हैं। इसी तरह लड़की वालों को और लड़के वालों को दोनों को ये चीज़ देखनी चाहिए कि फैमिली में जहाँ पे हम रिश्ता कर रहे हैं उनकी कितनी ग्रोथ है, कितने वो फैमिली में इन है, कितने फैमिली से कटे हुए हैं। ये ना हो कि वो आपको सिर्फ एक ड्राइंग रूम में बिठाएं और आपको अच्छे खाने खिलाएं, खाने खिलाने के बाद आपके रिश्ते को डन कर दें। इसमें आपने लड़के को देख लिया, आपने इंक्वायरी की, मैं मोहल्लेदारों से पूछा, जहाँ पे वो जॉब कर रहा है वहाँ पे पूछा। जाहिर सी बात है कि हर बंदा आपको कहेगा जी ठीक है, बच्चे में हमने कभी कोई बुराई नहीं देखी, लेकिन दर हकीकत बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसको आपने जज करना होता है, और वो चीज़ें आपने जज करनी होती हैं जब आप उनके घर विजिट पे जाते हैं या उनको अपने घर विजिट पे बुलाते हैं। तो फैमिली की कदरें, फैमिली के इखलाकियात, फैमिली की रस्म व रवाज, वो सारी चीज़ें आपके सामने खुल के आ जाती हैं। तो वही चीज़ें अब कहते हैं कि किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि वो इंसान कैसा है। ज़ाहिर है कि उसके बारे में राय ली जाती है, लोगों की राय भी डिफरेंट होती है, कुछ लोग अच्छा कह रहे हैं, कुछ लोग बुरा कह रहे हैं। तो फिर आपको अल्लाह ताला पे तवक्कल करना पड़ता है और अल्लाह ताला पे तवक्कल करके आपने इस रिश्ते को फाइनल करना होता है। जब आप रिश्ते को फाइनल कर देते हैं तो फिर आपकी कोशिश होती है कि हम इस रिश्ते को निभाएं जिस हद कदर निभा सकते हैं, क्योंकि सेकंड मैरिज केसेस में बहुत सारे मसाइल होते हैं कि ख़ास तौर पे बच्चियां वो कि जिनके बच्चे हो जाते हैं उनके लिए आगे शादियों के मसाइल होते हैं, वो अपने भाइयों के पास रहती हैं, भाभीयों के पास रहती हैं, उसके बहुत सारे मसाइल होते हैं। लड़के वाले जो हैं उनको फैमिलियां ताना देती हैं कि जी आप कि मिसेज नहीं रह सकी, कोई आपका मसला है या आपकी मिसेज का मसला है। यानी कि 100 बातें निकलती हैं। आप इन सारी बातों से अवॉइड करें। आप सिर्फ ये देखें कि आपने जहाँ पे रिश्ता किया है पहले तो उसको सोच समझ के फाइनल करें, और जब आपने कर दिया है तो आप कोशिश ये करें कि उसको जिस हद तक निभा सकते हैं आप निभाएं। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला
سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. آپ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.